बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया के दोस्तों का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। इस कौमी और आइनी इशू को इस वक्त पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान के अंदर हाईलाइट किया जा रहा है कि रिटायर्ड जजेस को बतौर एडहॉक जजेस के आर्टिकल 182 की वायलेशन में, वो तो कहते हैं कि 182 के तहत लगाए जा रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आर्टिकल 182 की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए, क्योंकि उस आर्टिकल के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में से एडहॉक जजेस कोरम पूरा करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन देखें, उन हाई कोर्ट के जजेस में से किसी को नहीं लिया जा रहा, बल्कि उन जजेस को जो कि अपनी 65 साल की उम्र पूरी करने के बाद कोई किसी ट्राइब्यूनल में जाके बतौर चेयरमैन बैठा हुआ है, कोई अभी अभी घर जाके बैठा है, उनको ये अब लेना चाहते हैं एडहॉक जज। उसके अंदर मैं रिपीटिशन की तरफ नहीं जाऊंगा। दो चीजों में वायलेशन होती है। एक आर्टिकल 179 की वायलेशन है, जिसके तहत एक 65 साल की उम्र मुतय्यन है किसी जज के लिए सुप्रीम कोर्ट में, और जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र मुतय्यन है 65 साल, तो 182 के तहत 179 आर्टिकल को 179 को रिडंडेंट नहीं किया जा सकता। इससे अगली बात जो करने जा रहा हूं, इस मुल्क में आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए वकला ने हमेशा हरावल दस्ते का काम किया। हमने 2007 की तहरीक भी चलाई, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए चलाई। वकला आज भी सड़कों पे आएंगे अगर इस तरह के मुतनाज़ा फैसले करके इन्होंने इन एडहॉक जजेस को अगर बराजुमान करने की कोशिश की। हम 7 मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, जो कि पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, हमारे मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल मुनीर काकड़ साहब जो बलूचिस्तान से हैं, हमारे 3 मेंबर पंजाब से शफकत चौहान साहब, मैं खुद, और इसके अलावा आबिद साकी साहब ने मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल, KPK से ताहिर फराज अब्बासी साहब ने, इसी तरह से सिंध में से आबिद जुबैरी साहब और शहाब सरकी साहब ने ये एक रेजोल्यूशन भी दी है। एक जुडिशल कमीशन के मेंबरान को खत भी लिखा है कि आप इस चीज का हिस्सा ना बने, और हम ये तकाजा करते हैं कि 4 जजेस में से 2 मोहतरम जजेस ने रिफ्यूज कर लिया है। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, मशीर आलम साहब को और मकबूल बाकिर साहब को। अब हम तवक्को रखते हैं इस हाई कोर्ट से, जो लाहौर हाई कोर्ट से हमारे जज आए थे सरदार तारिक मसूद साहब, वो भी जो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे रिटायर हो चुके हैं, और मंदो खेल साहब, मियां खेल साहब जो कि KPK से आए थे, उनसे हमारी तवक्को है पूरी लीगल फ्रेटर्निटी की। आज हमारे पीछे ये देखें, वकला सारे इकट्ठे हुए हैं, और इनका एक ही तकाजा है कि हम हर उस अमल को ना तस्लीम नहीं करते, बल्कि हम उसके खिलाफ एजिटेशन भी करेंगे, हम उसको चैलेंज भी करेंगे। आपकी मेहरबानी है ये एडहॉक जजेस जो हैं वो रिफ्यूज कर दें। और दूसरा, काजी फायद ईसा साहब से पहले भी मैंने मुतालबा किया था आपके सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी, कि आप इमरान खान साहब के तमाम केसेस में से अपने आप को रिफ्यूज करें, क्योंकि आपकी बीवी और आपके आर्टिकल्स जो हैं, और जिस तरह से 13 जजेस के हेयरिंग के दौरान आपने उन जजेस के साथ रवैया रखा, हम समझते हैं ये नामुनासिब है कि आप पर्सनल वेंडेटा के तहत उनके केसेस सुने। और गुलजार साहब की चीफ जस्टिस उस वक्त जो थे, उनकी जजमेंट में भी ये लिखा है कि काजी साहब इमरान खान साहब के केसेस से अलग हो जाएं। आज एडहॉक जजेस भर्ती करके अपनी नंबर गेम पूरी करना चाहते हैं। ये मुकद्दस इदारा इस अवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए है, ना कि आपकी जाती पसंद और नापसंद की तकमील के लिए है। लिहाजा हम जुडिशल कमीशन से मुतालबा करते हैं कि या तो कल का इजलास मनसूख कर दिया जाए, या इन जजेस की अपॉइंटमेंट को मुअख्खर कर दिया जाए,
जब तक नए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ओथ नहीं ले लेते, क्योंकि ये उनका प्रेरोगेटिव है। और अगर इन्हें ये ख्याल होता तो लाहौर हाई कोर्ट में 24 असामियां खाली हैं इस वक्त। लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ नहीं दिया जाना, वहां पेंडेंसी खत्म हो गई है। क्या सिंध हाई कोर्ट में पेंडेंसी खत्म हो गई है? पिशावर हाई कोर्ट में, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में पेंडेंसी खत्म होगी। वहां असामियां खाली होने के बावजूद जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, बल्कि जब ये सीनियर प्यूनी जज थे तो ये चीफ जस्टिस साहब को खत लिखते थे कि जी जेसी का इजलास बुलाएं ताकि जजेस की अपॉइंटमेंट हो सके। उस वक्त लिखे गए खत आज ये भूल चुके हैं। आज ये शायद ये फॉर्म 47 की हुकूमत की मंशा पूरी करने के लिए वो शायद आज ये ढाक जजेस की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। और वेरी अनफॉर्चुनेट है, हम पूरे पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान की तमाम वकला तंजीमें, वो बार एसोसिएशन हूं, बार काउंसिल्स हूं, वो सारी की सारी इसका बाइकआउट करती हैं, इसकी मजम्मत करती हैं।